ध्वनित I love you, sir. I love you. 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 थैंक यू ध्वनित, थैंक यू। बट जस्ट सी हाउ मेनी पीपल लव यू। तुझे लोग कितना प्यार करते हैं, भले ये देख। अरे सर, हमारा तो रोज का है, लेकिन आज जो होने वाला है ना, वो जिंदगी में पहली बार और एकदम धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, आपको कुछ भी पता नहीं है। यू हैव नो आइडिया। मेरी 17 साल की करियर में मुझे आपका इंटरव्यू करने का एक भी मौका नहीं मिला है आज तक, नॉट अ सिंगल टाइम, है ना। और सोचिए मेरी करियर में आपका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूं कुछ देर में। पहले सुन लीजिए कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। ओके, तो आपका इंट्रोडक्शन है ये। इंडी पॉप का वो था जमाना, हम थे कॉलेज में यार, तब धमाके से आया वो गाना, हुआ कानों को प्यार। थोड़ा बीटल्स, थोड़ा ईगल्स, थोड़ा एल्विस और आबा, थोड़ा बीटल्स, थोड़ा ईगल्स, थोड़ा एल्विस और आबा। हिंदी रॉक को मिल गई गंगा, जैसे काशी और काबा। ओ कभी जाना तुम इनकी गली, इन्हें यूफोरिया कहते हैं जी। ओ कभी जाना तुम इनकी गली, इन्हें यूफोरिया कहते हैं जी। गाने इनके सुनो, इनको दिल में रखो, बड़े रॉकिंग है ये मनमौजी। वो बड़ी प्यारी है इनकी गली, इनकी धूम है सबसे भली। ध्वनित, क्या बात है। बड़ी प्यारी है इनकी गली, इनकी धूम है सबसे भली। थैंक यू सो मच ध्वनित। ऐसा वेलकम तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिला यार। थैंक यू सो मच। ये 17 साल का मेरे लिए भी वेट वाज वर्थ इट फॉर दिस वन सॉन्ग। थैंक यू सो मच। ओ गुरु फाटाफाटी, गुरु फाटाफाटी। तो सर अब मैं बताता हूं कि मेरी करियर में आपका क्या इंपॉर्टेंस है। 17 साल पहले मैं था एक LIC का क्लर्क, और रेडियो मिर्ची का RJ हंट नाम का एक कंपटीशन हुआ, भारत का सबसे पहला रियलिटी शो जिसे कहते हैं रेडियो का। और उसमें मैंने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया था बाय फ्लूक, मतलब देखने के लिए कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास तो नौकरी थी अच्छी खासी। अब 1700 पार्टिसिपेंट्स हुए, उसमें से फाइनल 10 हम रह गए, और 10 लोगों को में से जब हमको स्टेज पे परफॉर्म करना था, तो यार, तो मेरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जिसमें हमको ये कहा गया था कि आपको 2 मिनट दिए जाएंगे, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा था अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन था, ऑडियंस उसमें वोट करने वाली थी। तो मैंने उनसे कहा था, अरे मेरी धड़कन आरे, चांद के हैं संग सितारे। ये पूरा गाना मैंने गाया, और मैंने उनसे ऑडियंस से ये कहा कि देखिए, तू है नदिया, मैं हूं खिवैया, आगे जाने राम क्या होगा। So in those 2 minutes I had sung your song, and because of your song I am here where I am. थैंक यू सो मच ध्वनित, गॉड ब्लेस यू यार। तू और आगे जा यार। आई कांट बिलीव मैं ये कहानी आज सुन रहा हूँ। मैं व्हाट आई फीलिंग राइट नाउ आई कांट एक्सप्रेस, मैं बता भी नहीं सकता हूँ तुझे। थैंक यू सो मच। सोचिए सर, मैं रेडियो जॉकी हूं, मैंने ये सोचा था कि मैं रेडियो जॉकी हूं, मतलब मैं खिवैया हूं, और ये मीडिया जो है उसकी नदिया है, और उसमें एक नाव है जिसका नाम है रेडियो मिर्ची। मैं उसका खिवैया हूं, मैं उसे चला रहा हूं, मिर्ची की नाव को। अब वो किस दिशा में जाएगी, ऑडियंस कहां मुझे बह के ले जाएगी, आगे जाने राम क्या होगा। थैंक यू सो मच। वाह यार ध्वनित, थैंक यू सो मच यार। मैं तो ओ गॉड। अच्छा, मैं इतनी बड़ी बात बताता हूँ। तो बेसिकली धूम पे जिसने भी किसी के लिए गाया, तो किसी लड़की के लिए गाया, यू नो कि तुम हो मेरी और मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, है कि नहीं जी। पहली बार बंदा देखा जिसने जाके इस गाने की वजह से एक नौकरी पाई, नौकरी पाई। और नौकरी की वजह से शायद छोकरी भी पाई। क्या कहते हो? अरे सर, डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि छोकरी है या छोकरी है, आपके जैसी कहानी है कि एक लड़की या बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि आपके जितने भी गाने हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अनरिक्विटेड लव की बात आती है, मतलब एक ऐसा प्यार जो पूरा नहीं हुआ। करेक्ट। कहीं आपके जितने भी म्यूजिक वीडियोस है उसमें कहीं ऐसा है कि एक प्यार जो पूरा नहीं हुआ। तो इसका क्या राज है, माजरा क्या है भाई? ध्वनित, मैं LIC में काम करता था, ना मुझे मिर्ची में नौकरी मिली। देख यार, सीन पता है क्या है? बेसिकली मुझे ना बहुत पहले ये बात समझ आ गई थी कि मेरे अंदर एक भाइयों वाली बात है, होता है भाई, जिसको लोग भाई बना लेते हैं।
जो भी आता है वो भैया ही बुलाता है, कुछ भी होता है। तो जब मैं स्टेज पे चढ़ता था ना, तो मुझे लगता था जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो लड़कियां गेट वेरी इम्प्रेस कि यार क्या बात है, अरे वाह वाह। पर जैसे ही उतरता था फिर कोई नहीं पहचानता था। तो वो अच्छा। भाइयों वाली, हाँ, वो भाइयों वाली बात बहुत चली जिंदगी में। तो जितने भी इश्क हुए, जितने भी मोहब्बतें हुई, वो कभी कामयाब नहीं हुई। तो शायद मैं वो सारी जो नाकामयाब मोहब्बतें हैं और इश्क हैं उन्हीं के बारे में लिखता हूँ, बिकॉज आई थिंक अनरिक्वाइटेड लव इज द ओनली लव आई हैव नोन। सो मैं क्या बोलूँ। नहीं, पर कितने ब्यूटीफुल आपके म्यूजिक वीडियोस। सर, आज के सेशन की शुरुआत जो है मेरे ख्याल से धूम पिचक धूम से ही करते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे पहला गाना जिसने आपको इतनी शोहरत दी, आपकी एक पहचान आपको मिली। तो क्यों ना इस गाने से ही शुरुआत करें। और तुझे नौकरी मिली। धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, धूम पिचक धूम, पिचक धूम, धूम पिचक धूम, पिचक धूम, दिख 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 धूम, पिचक धूम, पिचक धूम, धूम पिचक धूम, पिचक धूम, धूम पिचक धूम, पिचक धूम। तो ओ ओ ओ आर मेरी धड़कन नारे, चांद के हैं संस्कारे, साथ रहते हैं वो सारे, मैं अकेला रे। खिलखिलाती है वो नदिया, नदिया में है एक नैया, नैया का मैं हूँ कि भैया क्यों अकेला रे। हमारा बीचा सबका पता, क्या तेरा मेरा नाता रे। तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। कहता है जो कहे जमाना, तेरा मेरा प्यार पुराना, आगे जाने राम क्या होगा। कैसे दी यार बाती, सारे सुख दुख के हम साथी, कैसी भैया है गाती, मैं तुम्हारा रे। रात मेरी दिन है तेरे, तेरे आंसू अब है मेरे, प्यार के होंगे सवेरे, ना घबराना रे। अब ना शर्मा सबको बता, क्या तेरा मेरा हाथ, तुम हो मेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। मेरा दुश्मन सारा जमाना, साथ मेरा छोड़ न जाना, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या होगा। आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो, आगे जाने राम क्या हो। तुम पिचक तुम, पिचक तुम तुम, पिचक तुम, पिचक तुम तुम, पिचक तुम, पिचक तुम तुम, पिचक तुम, पिचक तुम वन, पिचक तुम, पिचक तुम टू, पिचक तुम, पिचक तुम थ्री, पिचक तुम, पिचक तुम, दिख रही है दिख रही है दिख रही है दिख रही है। कमाल 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 कमाल। हो तेरी आज जो कहानी तो जो मैं सुनाई है ना, उसके बाद मैं इतना पंप्ड अप हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक्चुअली कोई कॉन्सर्ट कर रहा हूँ इस समय। सो थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। सोचिए सर, कितने सारे लोग अपने किचन में, अपने बेडरूम में इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूफोरिया का कॉन्सर्ट लोग घर में एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यार, बेडरूम में क्या हो रहा है वो तो मैं जानता नहीं हूँ। वहां पे फिर धूम हो रही है सर, फिर धूम। ओके, सो सचिन जिगर, इस वक्त सचिन जिगर में से सचिन भाई हमारा ये लाइव देख रहे हैं। सचिन और एक्चुअली उनकी वजह से ही आज हम कनेक्ट हो पाए हैं एक्चुअली। और वो ये पूछ रहे हैं आपको कि क्या है जिसने आपके बैंड को अब तक जोड़ के रखा है, ये एकता, ये फेविकोल का जोड़ कहां से लाए हैं? वही जोड़ जिसने मुझे और सचिन को जोड़ के रखा है। और उसका कारण यही है ध्वनित, मैं जिस भी दिन भी लोगों से मिला हूं, मतलब आई थिंक अच्छे लोगों से मिला हूं, सच्चे लोगों से मिला हूं। सचिन जिगर बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे बहुत प्यारे हैं। आई थिंक हम लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ होते हैं, एक केमिस्ट्री होती है। और उसी वजह से आई थिंक मैं जो भी मेरा एक बार दोस्त बनता है वो हमेशा के लिए ही मेरा दोस्त रहता है। और मैं उसका दोस्त रहता हूँ, उसका भाई रहता हूँ, उसका शुभ चिंतक रहता हूँ। आई थिंक दुनिया में सिंप्लिसिटी की इतनी शायद कदर नहीं है, पर मुझे पता है कि एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि सिंप्लिसिटी को अप्रिशिएट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। इसी वजह से शायद मैं रिस्पेक्टेड हूँ, इसी वजह से मेरा बैंड है, इसी वजह से मेरे सचिन जैसे मेरे भाई हैं। तो पर ये बड़ा मुश्किल है
कितने सारे लोगों के कितने ईगो क्लैशेस होते हैं, कितने सारे बैंड्स इसी वजह से स्प्लिट हुए हैं इतिहास में देखे तो, लेकिन आपने जिस तरीके से जोड़ के रखा है बहुत बड़ी बात है। ध्वनि, उसका कारण है कि मेरे पूरे बैंड को ये बात पता है कि मुझे पता नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कारण होते हैं टू अचीव स्टारडम, टू अचीव सक्सेस। मेरा रीजन कभी भी पैसा या फेम नहीं था, कभी नहीं। मुझे ये कभी मन में ये बात नहीं थी कि मैं ज्यादा अमीर हो जाऊंगा या फिर बहुत फेमस हो जाऊंगा। ये मेरा कभी ये एक्चुअली एम था ही नहीं। मेरा एम बड़ा सिंपल था कि मुझे भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है और मैं अपने म्यूजिक से लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ, एंड दैट एंटरटेनमेंट एंड गिविंग एंटरटेन करके हैप्पीनेस दे सकता हूँ। तो वो खुशी ही मैं अभी तक लोगों में बांट रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों को खुश कर पाऊं, कुछ भी देर के लिए थोड़ी भी एंटरटेनमेंट दे पाऊं और अपनी तरह की एंटरटेनमेंट दे पाऊं, हर तरह की एंटरटेनमेंट होती है, अपनी तरह की एंटरटेनमेंट। तो ये बात मेरे बैंड ने भी समझी है कि जो हमारा रास्ता वो एक तो अलग है, और हमारे रास्ते में मतलब पत्थर भी आएंगे, उबड़ खाबड़ गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, लेकिन जोदी तोड़ डाक सुने क्यों ना आशे, अकेला चलो रे। अगर तुम्हारी आवाज के कोई ना आए, अकेले चलो। अच्छा, तो ये धूम गाना जो था उसमें शुभम मुद्गल जी का जो पोर्शन था उसका मीनिंग समझा दीजिए ना, हम गुजरातियों को कैसे समझ में आएगा, बताइए क्या है उसका मीनिंग। हे माजी रे। सो बेसिकली ये ना भाटियाली एक स्टाइल होता है फोक हमारे बंगाल में। सो बेसिकली व्हाट शी इज सिंगिंग इसके जैसे एक फिशरमैन है, यू नो, वो जो फिशरमैन है वो गया हुआ है इनटू द सी टू कैच फिश। तो उसकी जो बिलवेड है, उसकी बीवी है, जो उसकी स्वीट हार्ट है, वो उसको बुला रही है किनारे से कि हे माझी रे तोहार बिन मोर जीवन ने नहीं माने, मतलब तेरे बिना मेरी जिंदगी को कोई मायने नहीं है। ओके। फिरे आसी जा तू ही मोर का से, मतलब तू लौट के प्लीज आ जा, क्योंकि रहता नहीं, गो इनटू द सी तुम शायद डूब सकते हो। सो फिरे आसी जा तू ही मोर, तू वापस आके मेरे पास आ जा। जौतौन कोरे मतलब बड़े मुश्किल से मैं तुझे अपने दिल में रखूंगी, अगर तू वापस आ जाएगी तो अपने दिल में तुझे रखूंगी। इट वॉज अ वेरी सिंपल थॉट, और मैं तुम्हें बड़ी मजा बताती, मुझे इतनी बंगला आती नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बात हिंदी में लिखी। और जो हमारा जो बेस प्लेयर है डीजे, वो उसको थोड़ी बंगला आती है, तो उसने उसका पूरा ट्रांसलेशन वैसे का वैसे कर दिया। और ये गाना जो है वो बेसिकली लोगों को बंगाल में इतना पसंद है, जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली शायद इतनी करेक्ट बंगाली है नहीं। ओके। बट तब भी लोगों को इतना पसंद आया, क्योंकि आई थिंक दे अप्रिशिएटेड द एफर्ट, द ऑनेस्टी। देवज्योति भादुरी डीजे, देवज्योति डीजे उनको म्यूजिक वीडियो में देखने में बड़ा मजा आता था, वो जब वो गिटार बजा रहे होते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं आपको, तो मैं चाहूंगा रिक्वेस्ट सुनने से पहले, आपने कोरोना पे एक गाना बजाया है, अभी रिसेंटली रिलीज किया है। yes. तो वो कोरोना वाला गाना जो नया है आपका, जो अभी आपने कल ही लॉन्च किया है, उसकी एक श्रवण झलक हो जाए, इन्नी मिन्नी श्रवण झलक। यार देख, क्या है ना कि जितने भी लोग कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं ना, बहुत ही सीरियस हो जा रहे हैं, मतलब वही एक तो हमारे पर क्या हो गया यार, हमारे म्यूजिक में लोगों को इतना दुख क्यों हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब जितना भी मुझे दुखी म्यूजिक बनता है, सब रो रहे हैं, सब परेशान है, तू आजा, तू मेरे पास, कुछ दुख ज्यादा नहीं बढ़ गया ध्वनित, क्या कहता है? हाँ। तो मुझे अभी भी जो कोरोना पे गाने बन रहे हैं वो थोड़े से दुखी हैं, और ये कि हम जीत जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम फाड़ देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और मतलब भाई ने भी ये गाना बनाया हुआ है, प्यार करो ना, ऑल दैट। तो अब मैंने ऐसा सोचा कि यार देख, ये जो सिचुएशन है इसको थोड़ा सा हंसी करके भी तुम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग दोनों बात कर रहे हैं, हम लोग वी आर लाफिंग अबाउट इट, वी आर लाफिंग बिकॉज इस समय क्या होने वाला है कि जो मेंटल इश्यूज हैं लॉकडाउन की वजह से, दे आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग द मोस्ट। करेक्ट। तो अगर द वे यू आर नो एंटरटेनिंग पीपल एवरी नाइट, एक तो कमाल की बात है कि तू रात को 10 बजे में शो शुरू करता है, दैट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान, ध्वनि जैसा इंसान या मेरे जैसा इंसान, अगर लोगों को एंटरटेन कर सकता है और उनको खुशी के लिए कुछ दे सकता है इन दिनों में, तो उसके लिए थोड़ा सा मजाक ही करना चाहिए, और हर चीज को शायद अपने आप को मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द रूल्स, कि भाई आप लोगों को अपने आप को फिजिकली डिस्टेंट करना है, आपको एक तरह से अपनी जिंदगी जीनी है। मैं सबको बोलूंगा प्लीज विटामिन सी जरूर लीजिए, अपना ध्यान रखिए। बट मैं थोड़ा सा हंस के इस चीज को देखते हैं। चलिए हो जाए। कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, सारी दुनिया ने सीखा, सारी दुनिया ने सीखा नमस्कारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा।
सैनिटाइजर लगाए, डेटॉल से नहाए, सैनिटाइजर लगाए, डेटॉल से नहाए, स्वच्छ भारत का सिद्ध हुआ नारा कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा, कि आज कोरोना ने है सबको सुधारा। तो अर्ज किया है कि खुद हमें चाउमीन खिलाए और खुद चमगादड़ खाए, हमें चाउमीन खिलाए, खुद चमगादड़ खाए, मेड इन चाइना बीमारी का पिटारा, के आज कोरोना ने है सबको सुधारा, के आज कोरोना ने है सबको सुधारा। थोड़ी सी झलक। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो धूम के बाद आपको जो फेम मिली, उसके बाद आपने समय लिया, और उसके बाद फिर धूम हुआ, उसके बाद आपने समय लिया, और समय लेने के बाद आपने फिर गली किया। तो यू टूक अ लॉट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बाकी सब जगह देखने मिलता है कि भैया एक सक्सेस मिला तो उसके ऊपर फिर पत्ते बिछाते जाओ, पत्ते बिछाते जाओ। ऐसा नहीं किया आपने। यू टूक योर, बोला ना, मेरे मन में कोई लालच नहीं था ब्रो, कभी नहीं, अभी भी नहीं, मतलब लालच नहीं है मेरे मन में। मुझे लगता है कि जब तक मेरे पास कुछ रेडी बोलने को नहीं है तब तक मैं नहीं बोलूंगा, और जब तक मेरे पास कुछ अलग बोलने को नहीं है तब तक तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूंगा। वो मैं, दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज फॉलोड ऑल माय लाइफ। और एक और चीज धोने, एक चीज है कि हम लोग सब जो भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर सो मेनी आरजेस इन दिस कंट्री, बट इतने लोग तुझे क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि यू हैव डेवलप्ड योर ओन स्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक वो ऑप्शन है कि जिस रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चल पड़ो जी, शायद उसमें बहुत जल्दी पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। और एक वो होता है कि अकेले रास्ते पे चल पड़ो। तो मैं हमेशा अकेले रास्ते पे चढ़ा हूं, और हमेशा ये सोचा कि यार मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग दैट आई डोंट नीड। दैट्स द वे आई फॉलोड इट। और इसी वजह से धोनी, इट्स नाउ बीन 21 years। अभी मैं जो तेरे सामने बैठा हूं, 21 साल हो गए दैट धूम पिक्चर केम आउट। सो 21 साल के बाद भी अगर लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, तुम में से ऐसे बात कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो, उसका कारण ही है कि लोगों को भी बात समझ आती है कि ये जो बंदा जो भी गाता है ये अपने दिल से गाता है, और सिर्फ म्यूजिक के लिए ही सब कुछ करता है। आई डोंट वर्क फॉर एनीबॉडी। मैं सिर्फ अब भगवान के लिए काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, और अपने दिल के लिए काम करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, म्यूजिक वीडियोस आपके जो बनाए प्रदीप सरकार ने शुरुआत में, वो एक बहुत बड़ी वजह थी आपकी सक्सेस में। बिल्कुल, तो अभी एक गाना ऐसा सुनते हैं जिसे सुनकर हम उस म्यूजिक वीडियो को भी याद कर पाए। पहली सांस मेरे दिन की पहली धूप, चांद की पहली किरण, पहला गीत, बारिश की पहली बूंद, तुम शीत की पहली कंपन, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए, सुने दिल की तुम धड़कन, सांसों में जो मेरे ख्वाब में जो हो तुम, रातों में जो मेरी बातों में जो हो तुम, पहली सांस फूलों की तुम खुशबू, पहली जीत तुम पहली हार, पहला गीत पूनम की पहली रात, तुम ही हो मेरा पहला प्यार, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए, मेरे दिल की तुम ये सांसों में जो मेरे ख्वाब में जो हो तुम, ये रातों में जो मेरी बातों में जो हो ओ
क्या मेलोडी सर, क्या लिखा है गाना, उसने भेजा तुम्हें मेरे लिए। वाह वाह। और इस बैंड ने प्रूव किया कि वो न सिर्फ पेपी सॉन्ग्स बनाता है, लेकिन जब तुम आया, या फिर उसके बाद आपने बनाया अब न जा, या फिर आपने बनाया महफूज, ओ महफूज तो इतना प्यारा लिखा है आपने। तो इसी मूड में है सर, इन दोनों में से कोई भी सुनाए। सब कुछ सुनाऊंगा ध्वनि, जब तक बोलेगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। देख, हमारे सारे शो पुलिस वाले ही खत्म करते हैं, बंद करते हैं। आज तो कोई पुलिस नहीं है, तो जब तक चलना चलने दे, कोई टेंशन नहीं है। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो भी नहीं होने वाला है। अभी तो पुलिस आंटी उठा के ले गई है, तो कोई टेंशन नहीं है। I'm really enjoying myself. Thank you so much, Dhanit. Really, God bless you, man. Thank you so much. Lots of love, sir. Thank you. जिंदगी है धुआं तो क्या, ये मेरे भाई सचिन का फेवरेट गाना है, तो स्पेशली फॉर सचिन। तो मैं सचिन को बहुत बार मैंने बोला, सचिन मैं I would love to sing a song for you, and he always tells me, he says, दादा, when I can make a song like महफूज, तब बुलाऊंगा आपको। ओह, जिंदगी है धुआं तो क्या, बुझ गई हर सुबह तो क्या, रूठा मुझसे खुदा तो क्या, हो गए हम जुदा तो क्या, फासले थे हजारों दरमियां, वक्त के थे हजारों इम्तिहान, फिर भी बन के निशान तेरे होठों के किसी कोने में, हंसी की तरह मैं महफूज हूँ, तेरी आंखों के छिपे दर्द में आंसू की तरह महफूज हूँ, तेरी आंखों में महफूज हूँ, तेरी यादों में महफूज हूँ, तेरी बातों में महफूज हूँ, तेरे वादों में, तेरे होठों के किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ, तेरे कांधे के छिपे दिल में ख्वाबों की तरह। तेरे कांधे के छिपे तिल में ख्वाबों की तरह मैं महफूज हूँ, तेरे होठों के आहा किसी कोने में हंसी की तरह मैं महफूज हूँ। आप अपने फैंस के दिलों में हमेशा महफूज रहेंगे सर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। हम लोग हैं ही इसलिए क्योंकि लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया है। ऑनेस्टली द इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया, इट्स अ फैक्ट जी। लेकिन जी। लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, तुम जैसे लोगों ने, ध्वनित, ऑल द रेडियो जॉकीज, टेलीविजन पीपल, डिजिटल हैव ऑलवेज सपोर्टेड यूफोरिया, और मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा यार। मैं सच में आई विल बी ऑलवेज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू कि आप लोगों ने हमेशा हमें जिंदा रखा है। नहीं तो इस देश में एक नॉन फिल्म आर्टिस्ट को 21 साल निकालना बहुत मुश्किल है, इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। बट आप लोगों ने क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं सर, मैं क्या पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि क्यों आप फिल्म म्यूजिक में नहीं आए? यार इसके कारण बहुत सारे हैं, जो कि मैं शायद यहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए ठीक है, उसके बारे में नहीं बात कर। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट मैं ये कहना डेफिनेटली चाहूंगा कि यार अगर एक उसको डिफरेंट तरीके से देखा जाए तो यार शायद उनको हमारी जरूरत नहीं थी। तो और अगर मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रो ध्वनित, अगर मैं सचमुच फिल्म में चला जाता और फिल्म भी म्यूजिक करता तो मैं ये म्यूजिक नहीं कर पाता। देयर इज नो वे, देयर इज नो वे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे
इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे, इवन इंक्लूडिंग सचिन, जो कि दे ऑल ट्राइंग टू डू देयर ओन काइंड ऑफ म्यूजिक। वो अपना सबके सब अपना म्यूजिक करना चाहते हैं। तो मैं तो इतना ब्लेस्ड हूं कि मैं 21 साल से अपना म्यूजिक ही कर रहा हूँ। आई रियली फील कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा ही रहूं। और शायद इसी वजह से भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी। बट इट्स ओके। अगर लोग मुझे सुनते हैं और अभी भी सुनते हैं और यूफोरिया को फॉलो करते हैं, और क्या चाहिए। सर वो दौर था जब हम आलिशा चिनॉय, बाबा सहगल, सुनीता राव, लकी अली, सोनू निगम के नए नए एल्बम्स आए थे, दलेर मेहंदी के नए नए एल्बम्स आए थे, के कॉलोनियल कजिन्स, और वो जो उसके जो म्यूजिक वीडियोस बनते थे। और ये दौर अब पिछले 2 सालों में फिर से म्यूजिक वीडियोस का लौट के आया है। नहीं तो फिर से पूरा गायब था बीच में, फिर से म्यूजिक वीडियोस का चलन, सिंगल्स का चलन लौट के आया है। और मुझे याद है, बिकॉज तू देखेगा ना, सी व्हाट इज हैपनिंग इज के मतलब जो भी रास्ता फिल्म वालों ने सोचा था इज द राइट वे फॉर म्यूजिक, वो एक्चुअली राइट वे नहीं था। You are RJ, you know what is happening, कि even talented musicians are asked to be making remixes, तो जो ऑडियंस है उसको नया म्यूजिक मिल रहा ही कहाँ है? Where are they getting original music? और अगर कोई ओरिजिनल म्यूजिक है भी तो वो सारा रीमिक्सेस में और रीमेक्स में दब जा रहा है। तो मैं तो प्रे करूंगा कि जैसे अभी बीच में फाल्गुनी पाठक का एक गाना रीमेक हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं प्रे करता हूं कि आपका एक भी गाना रीमेक ना हो। आपका एक भी गाना रीमेक ना हो प्लीज। अभी वो मसक अली को कर दिया और हमारा दिल टूट गया वो मसक अली का रीमेक सुन के। मसक अली देखिए, धूम का एक भी गाना रीमेक नहीं होना चाहिए बस। आई टेल यू व्हाट, हमारे गाने एक ही इंसान रीमेक करेगा। यस, ओके। तो आपने क्या कमाल किया, आपने फोक म्यूजिक को। आई वांट टू से दिस, यहाँ पे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ, सचिन यही है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आने वाला है जहां पर 2 आर्टिस्ट हैव कोलैबोरेटेड एंड डन ईच अदर सॉन्ग्स। हम लोग वी आर डूइंग सचिन जिगर सॉन्ग्स एंड सचिन जिगर आर डूइंग यूफोरिया सॉन्ग्स। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस, क्या बात है। दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ रीमेकिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो दोस्ती थी दैट हैज गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द म्यूजिक वी डिड। इट वाज नॉट जस्ट अ बिजनेस डील के यार ये लो पैसा और एक रीमेक बना दो, ऐसा नहीं था। एक प्यार था, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट देम, दे ट्रूली रिस्पेक्ट यूफोरिया, एंड वी डिड समथिंग टुगेदर।